लेट से पहुँचे, ताख़ीर पर माज़रत, लेकिन रास्ते में जगह जगह उसकी वजह से बहरहाल मैं बग़ैर तमहीद के अपनी बात की तरफ आऊँगा। अल-खिदमत फाउंडेशन ने इस पेंडेमिक में 16 या 17 मार्च के बाद अपने खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर जब यहाँ पर ये अनाउंस और इसकी शिद्दत का अंदाज़ा हुआ तो हमने 3 फेजेस में या 3 तरतीब से 3 टाइटल से अपनी सरगर्मियों को तरतीब दिया। एक को हमने अवेयरनेस आगाही का नाम दिया, दूसरे को तिब्बी इमदाद और तीसरा जो हमारा इमदाद बाहमी। ये 3 उन्वानात के तहत अल-खिदमत फाउंडेशन ने खैबर पख्तूनख्वा के 32 डिस्ट्रिक्ट्स में 32 अवेलेबल हमारे पास 33-34, लेकिन 32 एक हज़ारा के कोहिस्तान को जोड़कर निस्बतन वहाँ कम इसके असरात थे। बाकी अल-खिदमत फाउंडेशन ने अपनी सरगर्मियों को शुरू किया और इसमें अवेयरनेस के ज़मन में पहले फ़ेज़ के तौर पर जो सैनिटाइज़र की तकसीम, सोप्स की, मास्क की, ये एक तरतीब रखी और 32 के 32 डिस्ट्रिक्ट में हमने अपनी टीम को कहा कि वहाँ 5 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से या सेक्टर में जो अफराद है या इदारे हैं उनसे रब्ते करें। उनमें लोकल DC एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन, AC, उनसे एक आप अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर लें कि किस ज़िले में हमारे पास एम्बुलेंसेस कितने हैं, अल-खिदमत के हॉस्पिटल्स कितने हैं, आगोश हमारे आर्फनेज, ये तरतीब हर ज़िले को हमने हिदायत। दूसरा हमने उनको कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ लिज़ान रखें, तीसरा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, चौथा मीडिया के साथ हमने कहा कि वो एक लिज़ान रब्ता करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि उसके नतीजे में जो भी एक्टिविटीज़ हो मीडिया की आंख के ज़रिए से कौम तक पहुँची जाए। तो इस तरतीब से खैबर पख्तूनख्वा ने अपने काम का आगाज़ किया और यही 18-19 मार्च को सूबाई वज़ीर सेहत के साथ अल-खिदमत फाउंडेशन सूबे की तरफ से हमने एक मुलाकात की और कहा कि 91 एम्बुलेंसेस जो अल-खिदमत खैबर पख्तूनख्वा के पास है और ये सबसे बड़ी फ्लीट एम्बुलेंसेस के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा में ये सब यानी किसी भी इदारे के लिहाज से सबसे ज़्यादा, इवन ईडी से भी ज़्यादा अल-खिदमत फाउंडेशन के पास ये एम्बुलेंसेस की तादाद है और सब अजला में है, ज़्यादा भी और अल्हम्दुलिल्लाह सब अजला में है। तो ये उनको उनके साथ 7200 वॉलंटियर अल-खिदमत फाउंडेशन खैबर पख्तूनख्वा के 32 डिस्ट्रिक्ट में और उनके अलावा 23 हॉस्पिटल्स और 5 आगोशेज़, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उनके सामने रख दिया कि हुकूमत जिस तरह चाहे और जिस तरतीब से चाहे इससे फ़ायदा उठा सकती है। तो उसी के बाद वज़ीर सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी रिलीफ और जितने भी आप कह सकते हैं इस पेंडेमिक में सूबाई हुकूमत को लेने वाले या तरतीब देने वाले इदारे थे, अल-खिदमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मालूमात शेयर करके अपने काम की तरतीब को आगे बढ़ाया। अभी इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब तो अल-खिदमत फाउंडेशन ने हेल्थ के शोबे में 3 हॉस्पिटल को इस तरह तरतीब दे दिया, उसको तैयार कर लिया कि वेंटिलेटर की इंस्टॉलेशन, पेशेंट मॉनिटर इक्विपमेंट और दीगर अगर खुदा न खास्ता ये पेंडेमिक या ये वबा इस तरह तरतीब से पहुँच के हुकूमत के जो वसाइल है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाए, उनके पास स्पेस ख़त्म हो जाए तो अल-खिदमत के ये हॉस्पिटल कवरिंग के तौर पर ये पेशेंट के लिए और उस स्टेज के लिए कि जिसमें मरीज़ की एक आखिरी ज़रूरत के तौर पर जो मसनूई सांस और वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, अल-खिदमत ने पेशावर में, मर्दान में और चारसद्दा में इस 3 हॉस्पिटल को तैयार करके हुकूमत के सामने रख दिया, रवाहाले कर दिया कि जब हुकूमत चाहे कुछ पेशेंट को वहाँ शिफ्ट कर सकती है और वो हमने तकरीबन 50 बेड्स की ये तरतीब उनके सामने रखी। इसके अलावा अल-खिदमत फाउंडेशन ने हमारे जो आर्फन एजेस या आगोश है जिसका स्ट्रक्चर भी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है तो उसको भी हुकूमत के साथ शेयर किया और अभी यानी गुज़िश्ता 6 दिनों से जो हमारा दीर का आगोश है चकदरा में, आप भी आते जाते उसको देख सकते हैं, वो आजकल आइसोलेशन वार्ड के तौर पर ज़िली हुकूमत ने ले लिया है और वहाँ पेशेंट है और जिनकी देखभाल आप कह सकते हैं जो रोज़ाना की ज़रूरतें हैं हुकूमत के साथ वहाँ अल-खिदमत फाउंडेशन कर रही है, उसके खाने की ज़रूरत है और दीगर चीज़ें वहाँ अल-खिदमत उनको फराहम कर रही है। तो ये इस पूरे सूरत हाल में हेल्थ के शोबे में हमने जगह जगह अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड किया और जब चाहे हुकूमत इस्तेफ़ादा कर सकती है। दूसरी तरह हमने अवेयरनेस और आगाही के ज़मन में तकरीबन 1,40,000 से ज़्यादा मास्क और इस तरह सैनिटाइज़र इसी तरतीब से सब अजला में तकसीम कर दिए और ये अमल भी जारी भी है लेकिन इसमें ज़्यादातर फेज़ का गुजर चुका है। तीसरा जो हमारा अहम था वो अहम जो इमदाद बाहमी के उन्वान से था वो फूड पैकेज की तकसीम का था। आप सबके इल्म है कि लॉकडाउन की वजह से हर जगह यहाँ पर भी और तमाम अजला में भी जो रोज़ाना लोग उजरत किस करके जो मजदूरी करके अपने पेट पालते थे, अपने फैमिली के लिए सोर्स ऑफ इनकम होते थे, वो उनकी एक रुक गई फराहमी खुराक की और सब चीज़ों की। तो अल-खिदमत ने ये तय किया, एक मॉडल डेवलप किया जिसको हम मदीने का मॉडल कहते हैं कि बजाय क्योंकि इस पेंडेमिक में ये सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं है, पिछले जितने भी डिज़ास्टर यहाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रहे तो वो एक
सूबा उससे मुतासिर था या एक ज़िला उससे मुतासिर था। IDPs की बात भी इस तरह थी, सैलाब का भी था, ज़लज़ले का मामला, अब तो पूरी दुनिया से मुतासिर, तो बाहर के डोनर में की तरफ से निस्बतन कमी है। तो हमने ये तय किया कि हर ज़िला अपने यूनियन कौंसिल, विलेज कौंसिल को ये टास्क दे कि लोकल मस्जिद की सतह पर अलखिदमत कमेटी बनाए और वो फ़ंड जनरेट करे, और उसी एरिया के जो इस तरह के लोग हैं जो इस लॉकडाउन की वजह से उनके लिए रिस्क के मामले में, खुराक के मामले में मुश्किलात है, तो उनको सपोर्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्वात की ज़िले की टीम ने गैर मामूली एक काम किया, और इसमें हमें ज़िली सदर को और जो हमारे सरपरस्त अमीन साहब, आफ्ताब यूसुफ़ज़ई साहब को खुसूसी तौर पर खिरादत तहसीन पेश करता हूँ। इस तरह शांगला में भी बहुत कम वसाइल के बावजूद हमारे साथियों ने इस तरतीब को आगे रखा, और अभी कल हमने रोज़ाना की बुनियाद पर ये अब पूरे सूबे की 32 ज़िले से रिपोर्ट लेते हैं, फिर 2-3-4 दिनों बाद मीडिया के साथ शेयर करते हैं। तो खैबर पुख्तनख्वा में टॉप 3 अजला के जहाँ पर फूड पैकेज की तकसीम के परस्पेक्ट में और रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से स्वात का ज़िला स्वात जो है वो दूसरे नंबर पर है, बल्कि अभी रात के आदाद शुमार 8700 इन्होंने फूड पैकेज तकसीम किए, तो ये पेशावर से भी ज़्यादा है, और ये जो बड़े अजला है निस्बतन मर्दान उनसे भी ज़्यादा है। तो खुसूसी तौर पर आज हमारे यहाँ आने का मकसद है कि अपनी टीम को इनकरेज भी करे, इसके साथ साथ आपके साथ ही मालूमात भी शेयर करे कि जब इस तरह के हालात में कि जब लोग घरों तक महदूद है, होना भी चाहिए, प्रोटोकॉल भी यही है कि वो हिफाजती चीज़ों को सामने रखे। लेकिन अलखिदमत खैबर पुख्तनख्वा और पाकिस्तान की सतह पर हमने अपने वॉलंटियर को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि वो मैदान में खड़े रहे, जो भी रिलीफ एक्टिविटीज़ के तौर पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के परस्पेक्ट पर हो सकता है, जिस तरह हमने ज़लज़ले में, IDPs में, सैलाब के वक्त खिदमत ने किरदार अदा किया, आज भी मैदान में खड़ी है। आप किसी भी ज़िले में जाकर मीडिया से भी या वैसे भी पूछ सकते हैं, अंदाज़ा आपको हो जाएगा। यहाँ पर भी और पूरे खैबर पुख्तनख्वा और पूरे पाकिस्तान में भी ये सरगर्मियाँ जारी है। दूसरा, हमने इन तमाम सरगर्मियों में इस चीज़ को भी कवर करने की कोशिश की है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जो मज़हब हो या रंग है, इलाका है, ज़ुबान है, इससे हट कर तमाम लोग जो ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। और हमने इसी ज़मन में ट्रांसजेंडर तक इमदाद फराहम पहुँचाई। 5 तबके इसमें भी हमने खुसूसी तौर पर टारगेट किए, बेवा और यतीम को, और इस तरह पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ माजूर अफराद को, और इसके साथ साथ अक़लियतों को भी हमने कवर करने की कोशिश की। यानी ये तकरीबन खैबर पुख्तनख्वा के 7000 से ज़्यादा मसाजिद में सफाई और स्प्रे करके, और इस तरह 20 या 18 मंदिर और चर्च को की सफाई करके, वहाँ स्प्रे करके मंदिर को भी हमने कवर किया, गुरुद्वारे को भी जो यहाँ खैबर पुख्तनख्वा में, और इसके साथ साथ चर्च को भी। तो इससे भी एक तासुर पैगाम दिए कि बुनियादी तौर पर इस्लाम का भी और वैसे भी खिदमत खल्क़ के हमारे जो सामने टारगेट है वो खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए मुफीद है, और अल-खल्क़ु अय्यालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तो ये मखलूक की बात है, और इस तरह लोगों की बात है, इसमें मजहब और इलाका और रंग इससे बालातर एक चीज़ है। तो इसी कंसेप्ट के तहत हमने खैबर पुख्तनख्वा में खिदमत के इस तासुर को, इस कंसेप्ट को ज़्यादा करने की कोशिश की है। आप तक भी हम यही पहुँचा रहे कि आप मीडिया के आंख से, जो हमारी पर कल पेशावर प्रेस क्लब में भी हमारी उनके साथ MOU हुआ, वो मुस्तकिल तौर पर खिदमत उनकी ज़रूरतों को और वो हमारी इस तरतीब को, अगर वो मैदान में खड़े हैं, 5 यानी 4 या 5 तबके हम सामने नज़र आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर कम्युनिटी है और पैरामेडिक्स है, नर्सेज है, उस तमाम डिपार्टमेंट उनको हम सलूट भी पेश उसको सलाम करते हैं। इसके साथ साथ फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के हैं, आर्मी के, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इस तरह जो मीडिया के साथी है वो हर ज़िले से खबर पहुंचा रहे हैं, लोगों में आगाही और अवेयरनेस भी पहुंचा रहे हैं, और उसके साथ साथ उम्मीद का पैगाम भी बनकर। तो आप यहाँ पर भी मौजूद है, हर ज़िले में जब मैं जाता हूँ तो इस तरह सहाफ़ियों से, भाइयों से, हमारी मीडिया के साथियों से बात होती है, तो वो भी मैदान में खड़े हैं। और इस तरह रफ़ाई इदारे जितने भी काम कर रहे हैं, और खुसूसन अल-खिदमत फाउंडेशन, तो ये वो लोग हैं जो आपके फ्रंट लाइन सोल्जर है, फ्रंट पर खड़े हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, और साथ साथ लोगों की तकलीफ़ों को कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये आदाद व शुमार मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि आगाही के ज़मीन में भी, और इस तरह फूड अभी हमने रमज़ान तक और रमज़ान के दौरान तक भी हदफ रखा है कि खैबर पुख्तनख्वा में हमने 5 लाख फूड पैकेज तकसीम करने हैं। आज तक यानी अभी इस तारीख तक रात को जो हमने डेटा सूबे की सतह पर इकट्ठा किया, 37,400 फूड पैकेज हमने तकसीम कर दिए खैबर पुख्तनख्वा में, 37,400। और मज़ीद हमारा इरादा है कि रमज़ान के मिड तक और या आखिर तक हम इसको 5 लाख फूड पैकेज तक खैबर पुख्तनख्वा में पहुँचाए। और एक फूड पैकेज जो है वो 6 अफराद एक फैमिली के लिए है। तो इसमें हम चाहते हैं कि आप मीडिया के ज़रिए से लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुँचाए, एक्टिविटीज़ भी, और इंशाअल्लाह आगे भी आपका ताउन हमारे साथ जारी रहेगा। थैंक यू सो मच सर।